अत्याचार किया जाता है। हमारे साथ बार बार हमारे आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाई जाती है। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो रहा है कि बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है साथियों। इसका एकमात्र उपाय साथियों ऐसा है कि आप देखते होंगे तमाम मनुवादी लोग कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए कभी रास्ते पे नहीं उतरते साथियों, कभी आंदोलन नहीं करते साथियों। उनके साथ कभी अपमान नहीं होता है, उनके बहन बेटियों की इज्जत की जाती है। और हमारे साथ आए दिन अन्याय होगा, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में मारा जाएगा, हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, बलात्कार किया जाएगा। फिर क्या होगा? और हम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते रहते हैं साथियों। इस आंदोलन के माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। अब वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपको इस देश की सत्ता पर आपको काबिज करना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी सत्ता काबिज नहीं करोगे, जब तक आप हुक्मरान नहीं बनोगे, जब तक आप राजा नहीं बनोगे, तब तक ये अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। तब तक ऐसी चिलचिलाती धूप में आपको आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा साहब जी ने हमें एकदम सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उपाय दिए हैं। बाबा साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जब तक आप अपना राजा नहीं बनाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इतना बड़ा हमारा समाज है, आप लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। यहाँ पर 20 से 25 हजार लोग अकेले गोंदिया में रहते हैं। ये तारीफ काबिल है साथियों, क्योंकि आंदोलनों को चलाने के लिए इतने जिंदा लोग काफी होते हैं। इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी गर्मी, उसके बावजूद भी आप इस आंदोलन के साथ खड़े हो। आप सभी के सभी, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। पर आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलन हमें ना करना पड़े, ऐसे आंदोलनों में हमारा समावेश ना हो। इसलिए साथियों, आखिरी आपको गुजारिश रहेगी कि ऐसे जिस तरीके से हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके से हम ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ के डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हम एक बार समझ लें कि हमारे अगर प्रतिनिधि कभी चुन के ला लिए जाए, अगर हमारे प्रतिनिधि चुन कर आ जाए, साथियों मैंने देखा रुंगटा के केस में, साथियों रुंगटा के केस में हमने देखे तो रात के 12:30 बजे तक हम लोग खड़े थे। और जब हम लोग खड़े थे, जब उनके समाज पे अन्याय अत्याचार हुआ, साथियों कोई 5 लोग तक भी आंदोलन करने नहीं आए, क्योंकि उनका आमदार खड़ा था, क्योंकि उनका आमदार फोन कर रहा था, सीएम को फोन कर रहा था।